बच्चे को नुकसान ना हो और फायदा ही हो। तो ये सब रेयरिटीज थी, इसलिए ऑपरेशन मुश्किल था। छोटे बच्चों में वैसे भी मुश्किल होता है, बट टीम का बैकअप था तो कर पाए। उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। To speak about his ICU experience for this baby. आईसीयू में इतने छोटे बच्चों का जो प्रॉब्लम रहता है, मोस्टली वेंटिलेटर, उसके बाद उनका टेम्परेचर मेंटेन करना, उनका फीडिंग यूनिट, ये सब एक चैलेंज रहता है। तो जैसे इस बच्चे का था, उसका हार्ट की सर्जरी हुई थी, तो हार्ट का जो हेमोडायनेमिक्स, प्रेशर्स वगैरह, हार्ट रेट वगैरह मेंटेन करके एंड फीडिंग वगैरह मेंटेन करके रखना, वो एक चैलेंज था। जो हमारे आईसीयू में जो नर्सेस हैं, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड फॉर दिस टू लुक आफ्टर द बेबी। तो उनकी हेल्प से एंड बस, और जो ये बच्चा था अराउंड 48 आवर्स तक हमने इसको वेंटिलेटर पर रखा था, तो मतलब हार्ट को अडेप्ट करने के लिए। जैसे कि उसकी सर्जरी के बाद मोस्टली जो ये सर्जरी हुआ था, हार्ट डिस्फंक्शन रहता है थोड़ा सा, तो 48 आवर्स तक हमने वेट करा। जैसे डॉक्टर दीपक ने बोला था कि दवाइयों का एक स्टेज आया जब हम थोड़ा सा कम कर पाए, न्यूट्रिशन दे पाए थे। इसको एक ट्रायल देके फिर हमने वेंटिलेटर से निकाला। वेंटिलेटर से निकालने के बाद जब तक डिस्चार्ज हुई थी, वो हमारे आईसीयू में हमारे केयर पे ही। तो आईसीयू में डिस्चार्ज का हमारा जो क्राइटेरिया रहता है, फीडिंग ठीक रहे एंड ब्रीदिंग, एक्सरे वगैरह, नो इन्फेक्शन, नथिंग। एंड जो इसके बाद हमारा और एक प्रोटोकॉल रहता है कि जो इतने छोटे बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स को, जैसे माँ को आईसीयू में रख के उनको हम एजुकेट करते हैं कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बाद में ये मोस्टली इन्फेक्शन रहता है घर पे। जब ये लोग जाते हैं, मोस्टली इन्फेक्शन, फीडिंग का प्रॉब्लम रहता है। घर पे जाके उनको क्या देखना है बच्चे में, अगर जैसे कभी हार्ट फेलियर हो, कि उनको क्या मेजर करना है, वो सब चीज़ें बता के जब सब दे वर कंफर्टेबल, हम भी कंफर्टेबल थे, तो डिस्चार्ज किया। जो हमारे रिजल्ट्स हैं, और उस सिचुएशन में जब कोई गाइडेंस नहीं होता है, सो दिस ऑल अमेजिंग वर्क इज हैपनिंग इन पारस। वी नीड, हमें इस तरह के रिजल्ट्स के लिए हमें सबसे अच्छे क्लिनिशियन, सबसे अच्छे डॉक्टर्स, सबसे अच्छे इक्विपमेंट्स और एक बहुत ही हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, जो पारस हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। और इन सबके साथ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वी आर दी पायनियर इन दी एंटायर एनसीआर और स्पेशली इन दी गुड़गांव रीजन। इतने छोटे बच्चों की सर्जरी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और पीडियाट्रिक और न्यूनेटोलॉजी की जो टीम है लेड बाय वाधवानी सर, ये बहुत अमेजिंग टीम है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई विश पेरेंट्स ऑल द बेस्ट, और टीम के लिए भी मेरी बेस्ट विशेज है कि वी विल कंटिन्यू टू डू दैट गुड वर्क। एनीथिंग लाइक क्वेश्चंस आर वेलकम। Dr. Mahesh Wadhwani. I'm a heart surgeon and operating at Paras Hospital Gurugram. I'm head of the department here. ये जो बच्ची हमने ऑपरेट की, it was a rare case. It was a case of LV aneurysm, congenital aneurysm, जिसमें कि दिल का जो मेन चैम्बर होता है, उसकी दीवार या अपेक्स जिसे हम बोलते हैं, वो अन्यूरिज्मल था। और ये अन्यूरिज्म किसी दिन जाके फट के बच्ची की जान लेने वाला था। सो यू कैन से इन सिंपल लैंग्वेजेस, इट वाज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, जो कि किसी भी समय फट सकता था। तो शुरू में तो जन्म के समय ही हमने इस बच्ची को एको करके हमने देखा कि उस एन्यूरिज्म का क्या स्टेटस है, एन्यूरिज्म अचानक से तो नहीं फूल रहा है, और फिर दवाइयों से इसको मैनेज किया। जब एक स्टेज तक हम पहुंच गए जहां पे बच्ची का एन्यूरिज्म बढ़ना शुरू हुआ और बच्ची को हार्ट फेलियर के अर्ली सिम्टम्स आना शुरू हुए, तभी हमने बच्ची को ऑपरेट किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी रही और हम बच्ची का हार्ट पूरे तरीके से ठीक कर पाए। उम्मीद यह है कि ये बच्ची पूरे तरीके से क्योर है। जो मैसेज है मेरा आप सब लोगों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वो ये है कि दुनिया में हर बच्चे को अगर एको की फैसिलिटी आपके पास में है तो एको जरूर करवाइए। आजकल एको हर छोटे छोटे शहर में, गाँव में भी हो रहा है, और नहीं भी तो कैंप्स लगते हैं जहाँ पे शहर से डॉक्टर्स आते हैं कैंप में एको करने के लिए। तो हर बच्चे का लाइफ में एक बार एको जरूर होना चाहिए, क्योंकि 2% बच्चों में दिल की विकृति होती है जो कि एको के द्वारा पकड़ी जा सकती है। एंड पोटेंशियली फ्यूचर
उस बच्चे को बीमार होने से पहले ही ठीक किया जा सके।